हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग के ऐसे छोटे छोटे वाक्य लेकर आया हूं जो आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसमें देखिए, प्रत्येक सेंटेंस के जो शब्द हैं उनका सही उच्चारण मैंने आपको लिख करके बताया है, क्योंकि आप जब शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हो तो आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। तो जो भी स्टूडेंट्स जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जो जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम वीडियो चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है आई। आई आई का हिंदी अर्थ क्या होता है? मैं या मैंने। तो यहाँ पर आई का अर्थ है मैं। एग्री, AGREE, एग्री, इसको हम एग्री पढ़ते हैं। उसके बाद विथ, WITH, विथ, और उसके बाद यू, YOU, इसको हम यू पढ़ते हैं। आई यानी कि मैं, एग्री यानी कि सहमत हूँ, विथ यू यानी कि तुमसे या आपसे। तो मैं तुमसे सहमत हूँ, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आई एग्री विथ यू। इसके बाद अगला देखिए, WEV, इसको हम पढ़ेंगे वी, NEED, नीड, नीड योर हेल्प, हेल्प। तो देखो, वी यानी कि हमें, नीड यानी कि ज़रूरत है, योर हेल्प तुम्हारी मदद की या आपकी मदद की। तो वी नीड योर हेल्प, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जब भी हमें अंग्रेजी में कहना पड़े हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तो हम अंग्रेजी में कहेंगे वी नीड योर हेल्प। इसके बाद आगे आई, अकेला आई लिखा रहता है, इसको हम आई ही पढ़ते हैं। होप, आई होप। तो आई यानी कि मैं, होप मीन्स आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, मैं आशा करता हूँ कि वह अच्छे से पास हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आई होप बोलते हैं। इसके बाद ही, ही, डिपेंड्स, ये लिखा डिपेंड्स, डिपेंड्स। उसके बाद आगे है ON, ऑन, इसे हम पढ़ेंगे ऑन। HIS, हिज, पेरेंट्स, पेरेंट्स। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। ही यानी कि वह, डिपेंड्स मतलब निर्भर रहता है, ऑन हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता पर। तो ही डिपेंड्स मतलब वह निर्भर है, ऑन हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता पर। वह अपने माता पिता पर निर्भर है, ही डिपेंड ऑन हिज पेरेंट्स। इसके बाद आगे देखते हैं आई, आई वॉन्ट, WANT, इसको हम पढ़ते हैं वॉन्ट, SOMETHING, समथिंग, ये लिखा है समथिंग। समथिंग मीन्स क्या होता है? कुछ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, समथिंग यानी कि कुछ, मैं कुछ चाहता हूँ, आई वॉन्ट समथिंग। आगे अगला देखिए आई, इसको हम आई पढ़ेंगे। ये वॉन्ट अभी हमने देखा, आई वॉन्ट टू, TO, इसको हम क्या पढ़ेंगे? टू। नो, KNOW, आई वॉन्ट टू नो, नो मीन्स जानना, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट बोलेंगे, मैं चाहता हूँ, टू नो यानी कि जानना, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। इससे हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे देखिए, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू सी, सी मतलब देखना, आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ। जैसे आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू बाथ, BATHE, बाथ मीन्स नहाना, आई वॉन्ट टू बाथ, मैं नहाना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट से बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। आगे देखिए, आई वॉन्ट फिर से लिखा है योर एडवाइस, एडवाइस। तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, योर एडवाइस मतलब तुम्हारी सलाह है, आई वॉन्ट योर एडवाइस, मैं तुम्हारी सलाह चाहता हूँ। आगे आई नो, KNOW, नो पढ़ेंगे, IT, इट, आई नो मैं जानता हूँ, इट यानी कि यह, आई नो इट, मैं यह जानता हूँ या मैं ये जानता हूँ। इसके बाद देखिए आई गैस,
मतलब मेरा अनुमान है, ठीक है। आई गैस, मेरा अनुमान है। अब हम जैसे कोई भी चीज़ सोचते हैं कि यार मेरा अनुमान है कि पिताजी घर पर होंगे, तो आई गैस इस प्रकार से हम बोलते हैं, आई गैस मेरा अनुमान है। आई प्लान टू गो, ये लिखा TO टू और GO गो, TO टू अमेरिका, ये क्या लिखा है अमेरिका। तो देखो, आई प्लान मतलब मेरी योजना है, टू गो जाने की, टू अमेरिका अमेरिका को। आई प्लान टू गो टू अमेरिका, मेरी अमेरिका जाने की योजना है, मेरी अमेरिका जाने की योजना है। आई प्लान टू गो टू अमेरिका। अब हम आगे देखते हैं। दिस, THIS दिस बैग कॉस्ट, ये क्या लिखा है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या होता है मूल्य होना, ठीक है। हम इसको फिर से लिखेंगे, दिस बैग मतलब यह थैला, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब मूल्य है, इस थैले का मूल्य है 500 रुपीज, 500 और ये क्या लिखा है रुपीज, मतलब 500 रुपये। दिस बैग कॉस्ट 500 रुपीज, इस थैले का मूल्य है 500 रुपये। आगे देखते हैं। इट, IS इज COSTLY कॉस्टली, ये लिखा कॉस्टली। इट इज, यह है कॉस्टली महंगा, इट इज कॉस्टली यह महंगा है। आगे देखते हैं। ही ओज, OWE अकेला देखो OWE लिखा है, इसको हम ओ पढ़ते हैं ओ, इसमें एस जुड़ गया तो जा हो गया। ओज, ओज मी, RS ये लिखा रुपीज, ठीक है रुपया, और 100, 100 मतलब 100। ही ओज मी 100 रुपीज मतलब उसे मुझे 100 रुपये देने हैं, ठीक है ना, उसे मुझे मेरे लिए 100 रुपये देने हैं। आगे देखते हैं। आई वॉन्ट, तो आई वॉन्ट हमने अभी पढ़ा था, आई वॉन्ट का मतलब क्या होता है मैं चाहता हूँ, TO2 MEET मीट, मीट मतलब मिलना, YOU। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू मीट यू आपसे मिलना, आई वॉन्ट टू मीट यू मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आगे है VWE, वी SHALL सेल, वी सेल लीव, LEAVE लीव, एट एट 8 AM, ठीक है ना, ये क्या लिखा है 8 AM इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग। तो देखिए, वी शैल लीव हम निकलेंगे एट 8 AM मतलब 8 बजे, सुबह 8 बजे, AM लिखा मतलब सुबह के 8 बजे। इन द मॉर्निंग तो सुबह, इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। तो वी शैल लीव एट 8 AM इन द मॉर्निंग मतलब हम सुबह 8 बजे निकलेंगे। लीव, लीव करेंगे, लीव मतलब निकलना, एक जगह को छोड़ के निकल जाना। वेट, वेट WAIT until I come, तो वेट प्रतीक्षा करो, until I come मतलब मेरे आने तक, until मतलब तक, I मतलब मेरे, come मीन्स आना। वेट until I come मेरे आने तक प्रतीक्षा करो मतलब यहीं पर वेट करो, रुके रहो, ठीक है ना, जब तक मैं ना आऊं। WE वी वन द मैच, अगर हम मैच जीत गए हैं तो हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वी वन हम जीत गए, द मैच यानी कि मैच, वी वन द मैच हमने मैच जीत लिया या हम मैच जीत गए। आगे देखते हैं। द सन रोज,
द सन सूर्य, रोज मतलब निकला, सूर्य निकला, द सन रोज। आगे देखिए द सन और SET ये लिखा सेट, सेट मतलब अस्त होना, डूब जाना, शाम हो जाती है ना तो हम सूर्य अस्त हो जाता है, द सन सेट, सूर्य डूब गया, सूर्य अस्त हो गया। आगे द बेल रैंग, RANG रैंग, द बेल घंटी, रैंग यानी कि बजी, घंटी बजी, द बेल रैंग। आगे शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सी यानी कि वह इज मीन्स है ब्यूटीफुल सुंदर, सी इज ब्यूटीफुल वह सुंदर है। आगे देखते हैं आई एम नॉट, NOT नॉट, HANDSOME हैंडसम। तो आई एम नॉट मैं नहीं हूँ, हैंडसम सुंदर, मैं सुंदर नहीं हूँ, आई एम नॉट हैंडसम। ठीक है, हैंडसम मीन्स सुंदर, जो लड़के होते हैं उनको हम हैंडसम बोलते हैं, और लड़कियों को सुंदर के लिए ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। द क्लास स्टार्टेड, स्टार्टेड, द क्लास कक्षा स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई, कक्षा शुरू हो गई, द क्लास स्टार्टेड। आगे देखते हैं द क्लास इज फिनिश्ड, फिनिश्ड, द क्लास कक्षा इज मीन्स है फिनिश्ड मतलब समाप्त हो जाना, कक्षा समाप्त हो गई है। ठीक है ना, जैसे छुट्टी हो जाती है ना, पूरी हो गई क्लास, तो हम बोल सकते हैं द क्लास इज फिनिश्ड। आगे ही टोर अप द लेटर, ही उसने टोर अप मतलब फाड़ दिया, द लेटर पत्र, उसने पत्र फाड़ दिया, ही टोर अप द लेटर। आगे आई रोट डाउन द लेटर, आई मैंने रोट डाउन लिखा, द लेटर यानी कि पत्र, आई रोट डाउन द लेटर मैंने पत्र लिखा। आगे ही गॉट एंग्री, ही यानी कि वह, गॉट एंग्री गुस्सा हो गया, ही गॉट एंग्री वह गुस्सा हो गया। आगे ही शाउटेड, शाउटेड एंग्रीली, एंग्रीली। तो देखिए ही यानी कि वह शाउटेड चिल्लाया, एंग्रीली गुस्से में, ही शाउटेड एंग्रीली वह गुस्से में चिल्लाया। आगे शी, अच्छा जैसे जो जो बच्चे होते हैं तो बच्चा चिल्लाता है उसको क्राई बोलते हैं, जैसे द बेबी, ठीक है, क्राइड, क्राइड मतलब चिल्लाया, द बेबी क्राइड। आगे SHE शी गॉट मैरिड, मैरिड, लास्ट LAST MONTH मंथ। तो सी मतलब वह गॉट मैरिड मतलब शादी हो गई, शी गॉट मैरिड उसकी शादी हो गई, लास्ट मंथ पिछले महीने को, शी गॉट मैरिड लास्ट मंथ उसकी पिछले महीने को शादी हो गई। आगे ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी अबाउट इट, ही उसने आस्क्ड मतलब पूछा, मी मुझसे, अबाउट इट इस बारे में, ही आस्क्ड मी अबाउट इट उसने मुझसे इस बारे में पूछा। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है ये आपको अंग्रेजी बोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।